क्या 5 लाख रुपए महीना? फिर तो ये रिश्ता मुझे मंजूर है। अच्छा घर भी है और अच्छी कमाई भी है। मेरी बेटी बहुत खुश रहेगी। देखिए भाई साहब, लड़की तो हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन शादी से पहले ना एक हमारी छोटी सी शर्त है। हमारे बेटे को ना एक अच्छी सी गाड़ी चाहिए। गाड़ी? देखिए इतना तो हमारा बजट नहीं है, और वैसे भी मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। अब देखिए भाई साहब, हमने कुछ गलत तो नहीं बोला है। हमारा लड़का इतना कमाता है, आप खुद सोचिए, 5 लाख रुपए महीना कमाता है। उसकी भी कोई वैल्यू है। मैं तो बस वही मांग रही हूँ। देखिए हमारे आस पड़ोस में देखिए, आपके सोसाइटी में भी होता होगा। हमारे पास में ये शर्मा जी रहते हैं, उनके बेटे की अभी अभी शादी हुई है। अरे वो तो कुछ करता भी नहीं है, सिर्फ क्लर्क है। अरे उसको इतनी बड़ी गाड़ी मिली है, स्कॉर्पियो होता है ना, वो मिला है उसको। और तो और फ्लैट भी मिला है। दहेज की क्या ही बात करें, आस पड़ोस में सब लेते हैं। मैंने तो अपने बेटे को इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, पाल पोस कर इस काबिल बना दिया। अब इस काबिल की भी बात बताती हूँ मैं आपको। आजकल आपको पता होगा ना, नौकरी इतनी आसानी से लगती नहीं है भाई साहब। उसके लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। हमने कहाँ कहाँ किस किस को घूस नहीं खिलाया, तब जाकर ये इतने ऊंचे पोस्ट पे है। इसीलिए भाई साहब बस वही वैल्यू आपसे मांग रही हूँ, ज्यादा कुछ नहीं मांग रही हूँ। आप वही दे दीजिए, एक बड़ी सी गाड़ी। मेरा बेटा खुश, आपकी बेटी खुश, और हम लोग भी खुश। क्या है ना, गाड़ी तो हमारे घर में दो है। एक मेरा बड़ा बेटा चलाता है, और एक गाड़ी इसके पापा, मतलब हम लोग घूमने फिरने कहीं जाते हैं तो लेके जाते हैं। फ्लैट वगैरह सब कुछ है। लेकिन अगर आपकी बेटी बड़े फ्लैट में रहेगी, बड़ी गाड़ी में घूमेगी, तो नाम आपकी बेटी का ऊंचा होगा, आपके दामाद का नाम होगा। हमारा क्या है भाई साहब, हम तो ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। देखिए बहन जी, आपकी बात सारी ठीक है। लड़का हमें पसंद है, रिश्ता हमें पसंद है, लेकिन मैं दहेज और गाड़ी नहीं दे पाऊंगा। देखिए बहन जी, मैंने अपने बच्चों को बहुत प्यार से पाला है। मेरे पास ये बड़ी बेटी है, इसके बाद इसकी 2 छोटी बहनें और भी हैं। मैंने उनकी भी शादी करनी है। और वैसे भी हमारे परिवार में, हमारे खानदान में ये दहेज की प्रथा ना नहीं चलती है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी अपने बच्चों की शादियां वहां करते थे जहां कोई दहेज का लेन देन नहीं होता था। हमारे परिवार में शुरू से ये परंपरा चली आ रही है। वैसे तो हम अपने बच्चों की शादी अपनी रिश्तेदारी में ही करते हैं, लेकिन लड़की को लड़का पसंद है, तो इसलिए मुझे भी पसंद आया कि ये दोनों सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। बस इसीलिए बहन जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप अगर दहेज की बात ना ही करें तो अच्छा है। अच्छा, तो मतलब ये आपके खानदान में चलता ही नहीं है, ना दहेज लेना ना दहेज देना। पर भाई साहब, हमने तो कुछ सुना था, आपके शायद 3 बेटियों के अलावा एक बड़ा बेटा भी है ना, उसकी शादी की है आपने, उसमें बड़ा दहेज लिया है, बहुत बड़ी गाड़ी ली है ना भाई साहब। तो जब ली है तो देने में आपको प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? आप खुशी खुशी दो ना, अपनी बेटी को दे रहे हो। किसी और की बेटी से तो इतना कुछ मांग लिया आपने, उसके परिवार से। अब हमें भी दे दो, खुश रहेंगे हम भी, आपकी बेटी खुश रहेगी। अरे नहीं बहन जी, मैंने अपने बेटे की शादी में उनसे दहेज की कोई डिमांड नहीं रखी थी। वो तो लड़की वालों ने जो भी दिया अपनी लड़की को दिया। हमने उनसे कुछ नहीं मांगा था, और ऐसी हमारी भावना भी नहीं है, ना ही हम कोई लालची किस्म के इंसान है। देखिए बहन जी, मेरी जो बच्ची हैं ना, वो बहुत ही संस्कारी हैं और बड़ों का आदर सम्मान करना जानती हैं, घर का सारा काम करना जानती हैं, हर काम में कुशल है मेरी बिटियां। आपका घर जाके ना स्वर्ग बना देंगी, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बिटियों में बहुत गुण है। वो भाई साहब, मैं मम्मी, थोड़ी देर अंकल से मुझे बात करनी है। अंकल, इतना कुछ सुनने के बाद एक सवाल मन में आ रहा है, पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ पूछो बेटा। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप दहेज के सख्त खिलाफ हैं। आपको दहेज देना तो नहीं पसंद, लेकिन लेना पसंद है ना। खैर ये सब छोड़िए। मैंने बाहर पता किया था कि आपकी लड़की के लिए बहुत सारे रिश्ते आए थे, लेकिन आपने सारे रिजेक्ट कर दिए। मैं सिर्फ और सिर्फ कारण जानना चाहता हूँ, मतलब इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न्स होंगे, आपके थॉट्स होंगे कि आपने अच्छे खासे लड़कों के रिश्ते कैंसिल कर दिए, वो भी बहुत सारे। कुछ रीज़न था? वो क्या था ना बेटा कि किसी का काम अच्छा नहीं था,
तो किसी का घर अच्छा नहीं था। और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी ऐसे किसी घर में जाए जहाँ पे वो दुखी हो। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनकी बेटियाँ उस घर में जाएं जहाँ वो सुखी रहें, अपने परिवार के साथ रहें, और माँ बाप को भी तसल्ली हो कि हमारी बेटी अच्छे घर में गई है। बस इसलिए मैंने ना वो रिश्ते रिजेक्ट कर दिए थे। लेकिन आपका तो बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छा काम है, आपके पास तो गाड़ी बंगला मोटर सब कुछ है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी आपके घर जाए और हमेशा सुखी और खुश रहे। बस बहन जी, मैं तो हाथ जोड़ कर यही विनती करता हूँ कि आप दहेज की बात मत कीजिए मुझसे। अच्छा, तो इसका मतलब मैं अच्छा कमाता हूँ, मेरी लाइफस्टाइल अच्छी है, अच्छी इनकम है, बैंक बैलेंस अच्छा है, इसी वजह से आप मेरी शादी अपनी बेटी से करवा रहे हो और आपने जानने की कोशिश भी नहीं करी। अच्छा, अगर ये सब मेरे पास नहीं होता तो क्या आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाते? मेरे पास अच्छा लाइफस्टाइल नहीं होता, अच्छा कमाता नहीं, अच्छी इनकम नहीं होती, अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाते आप? मुझे पता है अंकल आप क्या सोच रहे हैं और आप क्या जवाब देंगे। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। इंसान के पास कामयाबी बचपन से नहीं होती, उसे कमाना पड़ता है। और मैंने ये कामयाबी अपनी मेहनत से और अपनी माँ के प्यार से कमाया है। 2 साल पहले मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, मैं भी एक स्ट्रगलिंग फेस में था। ना नौकरी ढंग से मिल पाती थी, ना ढंग से मैं बात कर पाता था, कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी नहीं थी। और मेरे पास भी बहुत सारे रिश्ते आए थे। जब शादी की बात कर रहे थे मेरे घर वाले, तो मेरी इनकम की वजह से किसी ने अपनी बेटी का हाथ मुझे नहीं दिया, जैसे कि आपकी सोच है। ऐसे ही बहुत सारे बाप ने अपनी बेटी का रिश्ता मुझे इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं ढंग से कमा नहीं पाता था, और उसे खुश रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा ये उनके मन में हमेशा एक क्वेश्चन रहता था। लेकिन अब देखो, मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ और अच्छा नाम भी कमा रहा हूँ। अगर हमने थोड़ी सी डिमांड और थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस आपके ज़रिए करी तो क्या गलत कर दिया? मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं दहेज के साथ हूँ, मुझे दहेज चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। मैं बस आपको एक छोटी सी सीख दे रहा हूँ। ये पैसा आज है कल नहीं है, घर आज है तो कल नहीं है, नौकरी आज है तो कल नहीं है, लेकिन इंसानियत वो हमेशा रहती है। उसके संस्कार, वो क्या बोल रहा है, किस तरीके से रह रहा है, वो इंसान के मरते दम तक उसको याद किया जाता है। मान लो आपने एक लड़की की शादी ऐसे घर में कर दी जो कि बहुत अमीर है, बहुत पैसा कमाता है, करोड़ों की संपत्ति है, लग्जरी गाड़ी है, लेकिन क्या वो आपकी बेटी को खुश रखेगा? इस सवाल का जवाब ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना फिर किसी के पास नहीं है। आप बाप की नज़र से देख रहे हैं, मैं इस चीज़ को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हर बाप तो यही चाहेगा कि मेरी बेटी जिस भी घर में जाए बहुत खुशी से रहे। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि खुश किसकी वजह से रहेगी, पैसों की वजह से या फिर अपने पति की वजह से। ज़रूरी नहीं कि अमीर इंसान अपनी पत्नी को बहुत खुश रखता है, क्योंकि पैसों से खुशियाँ खरीदी नहीं जाती। और ज़रूरी नहीं ये भी कि एक गरीब इंसान के पास पैसे ना हो तो अपनी बीवी को खुश नहीं रख सकता। अंकल, इन सब में एक छोटी सी चीज़ आती है, टाइम। जो पति अपनी पत्नी को टाइम देना जानता है, उसकी बातें समझता है, उसे अच्छे से रिस्पेक्ट देना जानता है, ना कि 4 दीवारी में बल्कि पूरी दुनिया के आगे, वो पति अपनी पत्नी को कभी भी दुख नहीं देख सकता, हमेशा खुशियाँ देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बातें सिर्फ मैं आपको ऐसी सिखा रहा हूँ, मुझे दहेज चाहिए, नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं कुछ भी। और ये सब मैंने माँ से बोलने के लिए कहा था कि हमें गाड़ी चाहिए। मैं बस ये देखना चाहता था कि आप अपनी बेटी को किस घर में रखना चाहते हैं। देखिए अंकल, उम्र में छोटा हूँ, ज़्यादा बातें बोल दी तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन सच यही है। आप बस ये देखिए कि आपकी बेटी कहाँ खुश रहेगी और किसकी वजह से रहेगी, क्योंकि पैसों से तो खुशियाँ कभी नहीं आती, ये मैंने अपनी लाइफ में देख लिया है। और अंकल, आपने अपने बेटे के समय में दहेज लिया था और स्टार्टिंग में आप बोल रहे थे कि मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि अगर आप दहेज के सख्त खिलाफ है तो अपने बेटे के टाइम पे ये सीख कहाँ थी आपकी? आप एक बार तो जानते कि सामने वाले बेटी परिवार जो है वो दहेज दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। बाकी अंकल, आप बड़े हैं, आपको दुनिया की ज़्यादा परवाह है, आप दुनिया के बारे में ज़्यादा जानते हैं, तो मेरे मुँह से कुछ भी गलत वर्ड निकला तो हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगता हूँ अंकल। हाँ पापा, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये चीज़ तो मैं आपको बहुत टाइम से बोलना चाहती थी, लेकिन कभी बोल ही नहीं पाई। आपने भैया की शादी के टाइम पे सामने वालों से कितना ज़्यादा दहेज मांगा था। आपको पता है, उन लोगों ने तो कर्जा तक लिया था आपकी डिमांड्स पूरी करने के लिए। और अगर पापा आप मेरी दहेज देकर कहीं और शादी कर भी देते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि मैं उस घर में खुश रहूंगी? क्या पता वो लड़का मेरे साथ अत्याचार करे, मुझे मारे पीटे, उसके बाद तो पापा
या तो मैं अपने आप को कोसूंगी या फिर आपको। हाँ बेटी, तूने जो भी कहा ना बिल्कुल ठीक कहा। आज आज तूने मेरी आंखें खोल दी। और बहन जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं, क्योंकि हर माँ बाप के दिल में लालच होता है कि बेटी ना बड़े घर में जाए। मेरे भी मन में था कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाए, लड़का अच्छा हो, अच्छा कमाता हो, उसके पास दुनिया का वो सब ऐशो आराम हो जो जो मेरी बेटी को दे सके। बहन जी, मुझे अपनी गलती पे बड़ा पछतावा है। देखिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप शादी के लिए मंजूरी दे दीजिए। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं। आप जो कहेंगे मैं आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आपको हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। लड़की हमें पहले ही बहुत पसंद है और हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। हमें अपने घर में बेटी चाहिए। आप सिर्फ 2 कपड़ों में भेजो अपनी बेटी। आज से वो हमारी बेटी है। बहन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल जी, हाथ जोड़ के आप ना मुझे शर्मिंदा कीजिए ना मेरी माँ को। बस जो सिखाना था, जो बताना था, मैंने बता दिया। अब अपनी बेटी को उस घर में भेज रहे हैं जहाँ पर उसकी कदर होगी, उसे प्यार मिलेगा।